ये वाला क्वेश्चन जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा था इजी होगा, पर मुझे डिफ़िकल्ट मिला यार, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे से भी गलती हो गई थी। ठीक है, तभी मैंने इतनी मेहनत करी है बनाने के लिए, ताकि आप टीचू पे जाके ये सब पढ़ सको खुद। ठीक है, इसके लिए मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, जितना हो सके उतना टीचू को शेयर करो। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, जो भी रेवेन्यू होता है ऐड से होता है। तो आपने अगर ऐड ब्लॉकर लगाया है या आपने कोई और तरीका करा है तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, आप बस हमें जितना भी हो सकता है उतना टीचर को शेयर करिए, ताकि हम एटलीस्ट 10 टाइम्स बन जाए जब तक सेशन ख़त्म होता है। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा यार, देख लो, मर्जी है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, यू हैव नो आइडिया। एनीहाउ, चलो काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे एक रोम्बस गिवन है, उसकी 2 लेंथ गिवन है डायगनल्स की, ऑल्टीट्यूड निकालना है। सबसे पहली बात तो मैं रोम्बस को मान लेता हूँ ABCD। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ओके, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, लेंथ ऑफ डायगनल गिवन है, तो इसकी डायगनल AC और BD मान लेता हूँ। इस डायगनल की लेंथ गिवन है 24 और 32। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि रोम्बस के डायगनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होगा, बाइसेक्टर का मतलब ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है AC का और मिड पॉइंट है BD का। ठीक है, तो सपोज अगर मैं AC को 32 मान लूँ, अगर ये मेरा 32 है तो AO की वैल्यू, इतनी वैल्यू मेरी 16 है। ठीक है, ऐसे ही अगर BD को 24 मान लूँ तो ये मेरी 12/2 यानी 12 है। ठीक है, मतलब मेरा ये 16 आ गया, ये 12 आ गया, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से मेरा AB साइड आ जाएगी। ठीक है, पहले तो एक साइड निकालते हैं रोम्बस का, उसके बाद ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, चलो, ABCD रोम्बस है जहाँ पे डायगनल्स हैं, साइड निकालना है पहले। तो डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और बाइसेक्टर मतलब अगर BD मेरा 24 है तो OB होगा मेरा 24/2 12। ऐसे ही अगर AC 32 है तो ये होगा 32/2 16। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल AOB में यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144, ये आएगा 400 यानी 20 का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू मेरी 20 आएगी। ठीक है, तो ये मेरी 20 20 20 20 सारी वैल्यूज़ 20 आएगी। ठीक है, ऑल राइट, अब मुझे निकालना है ऑल्टीट्यूड। मैं अपना फिगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरा रोम्बस कुछ ऐसे है। ठीक है, ABCD। अब रोम्बस को ऑल्टीट्यूड क्या होगा, सपोज ये बनाता हूँ ऑल्टीट्यूड DE, तो एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, सॉरी पैरेललोग्राम और रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होगा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे AB है, AB की वैल्यू मैंने अभी निकाली 20, सारी सेम है क्योंकि रोम्बस है, तो AB की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू हाइट DE। ठीक है, और एक और फॉर्मूला भी होता है एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला डायगनल्स वाला भी होता है, D1 इंटू D2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड एरिया का हेल्प लेंगे, एरिया अच्छा हाफ D1 इंटू D2 होता है, सॉरी। तो पहले हम डायगनल से एरिया निकालते हैं। अब ध्यान रखो, फिगर देख के कन्फ्यूजन ना कर देना, डायगनल की लेंथ की बात हो रही है, OB की बात नहीं हो रही है। तो डायगनल मुझे गिवन थे एक 24 एक 32, तो वो पुट करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस्टेक ना कर देना। तो ये आ जाएगा मेरा 12 इंटू 32 384। बेस साइड से करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, बेस इसकी कोई भी साइड मान लो तो 20, हाइट इसकी होगी जो हमें निकालनी है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस मेरा 384, यहाँ पे 384, 12 इंटू 32 लिख दिया, एक ही बात है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आती है 19.2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन D करेक्ट है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे हाफ इंटू डायगनल इंटू D1 इंटू D2 होता है एरिया, और फिगर से कन्फ्यूजन ना कर देना, डायगनल 1 24 था, डायगनल 2 32 था। ठीक है, ये पूरा 24 था, ये 32 था। ठीक है, यही कॉमन मिस्टेक होगी इसमें अगर होगी तो। ठीक है, ऑल राइट, जितना हो सके इतना तो टीचर को शेयर करो भाई प्लीज़। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि यार आपको लगता है कि यार टीचर बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, बहुत सही है, इसको मैं अपने पास ही रखूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं। ठीक है, जितना हो सके उतना अगर लोगों को हेल्प करोगे आप उतना बेटर रहेगा।
जितना हेल्प करोगे उतना आपको वापसी में हेल्प मिलेगी। कभी ना कभी मिलेगी, उस टाइम नहीं मिलेगी तो कभी ना कभी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। और इतना इनसिक्योर नहीं होते, और बस जितना हो सके उतना शेयर करो और मस्त रहो, ठीक है? चलो, see ya।